एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरी तो यही उम्मीद है कि जैसे मैं हूँ स्वस्थ, वैसे भी आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं पहुँच चुकी हूँ मेरे काम करने वाली जगह और काम करने लग गई हूँ और मेरा काम शुरू हो गया है। और आज मैं जल्दी नहीं गई थी क्योंकि आज मैं लेट हो गई थी। आज मैं 11 बजे मशीन पे बैठी हूँ। मैंने साफ़ सफाई वगैरह कर लिया है और उसके बाद मैंने खाना भी खा लिया है, क्योंकि फिर दिन में वो लेडीज़ से आ जाती है तो खाना नहीं खा पाती हूँ मैं। तो मैंने खाना वाना खा के मैं 11 बजे बैठ गई थी मशीन पे। और आज मेरा टारगेट है कि मुझे 4 ब्लाउज कंप्लीट करना है। जब मैंने रात में कटिंग करी थी तभी सोच लिया था कि ये चारों ब्लाउज मेरे को कल कंप्लीट करना है। तो देखती हूँ अब होते हैं कि नहीं होते हैं। देखो आप भी देखिए साथ साथ में। तो मैंने 4 ब्लाउज है और 2-3 कटिंग करी है गाउन, जो बुरखा गाउन है, बुरखा वाली गाउन है, बुरखा गाउन बोलते हैं उनको। वो बुरखा गाउन मैंने आज कटिंग करी है, तो वो भी मेरे को बनाना है। तो देखो अब कितना बनता है। तो कभी भी मतलब हार नहीं मानना चाहिए, काम करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। मेहनत करना सबसे बड़ी बात। मेहनत करो लेकिन अच्छी जगह करो, ऐसी जगह मत करो जहाँ पे तुमको मेहनत तो भरपूर कर रहे हो लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसी जगह मेहनत नहीं करना चाहिए। मेहनत ऐसी जगह करना चाहिए ताकि अपने मन चाहा काम भी हो जाए और मन चाहे अपने को पैसे भी मिल जाए। तो वही मेरे साथ होता है। मैं अभी ब्लाउज़ के जैसे डिज़ाइन डालती हूँ तो उसके 200 रुपये तक भी बोल देती हूँ। तो 200 नहीं तो 180 तो औरतें देती है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि 180 रुपये भी चाहिए ऊपर से आपको, तो मेहनत तो अच्छी करनी पड़ेगी लपक के। तो देखिए मैंने ये वाला ब्लाउज़ बना के कंप्लीट कर लिया है। मतलब आज मेरे पास में 3 रेड ब्लाउज है और 1 पिंक कलर का ब्लाउज है। मतलब सारे एक ही कलर के ब्लाउज है। मैं बताऊँगी कंप्लीट करके आपके आगे वीडियो में दिखाऊँगा आपको। तो वही मैं कर रही थी। और इस बीच में 2 आईब्रो वाली आई थी, तो एक ने पूछा मेरे से रेट, तो मैंने बताया कि 30 रुपये लेती हूँ। तो वो बोले 30 रुपये तो ज़्यादा ले रहे हो। मैंने कहा जो कम में कर रहे हैं वहाँ चले जाओ। तो उसका मुंह फुल गया और वो भग गई। फिर उसके बाद में 2 और आई थी दिन में, तो उन दोनों की मैंने आईब्रो बना दी है। तो 60 रुपये का काम आईब्रो को कर लिया मैंने। उसके बाद में शाम पड़े मतलब दोपहर के लगभग आई है एक ब्लीच वाली, तो एक 70 रुपये का उसका ब्लीच हो गया। तो उसका ब्लीच भी कर दिया। उसके बाद में मैंने 4 ब्लाउज कंप्लीट कर लिए और 1 गाउन भी कंप्लीट कर ली। क्योंकि काम करने से होता है, खाली देखने से नहीं होता है। वो काम तो हाथ पांव चलाओगे तभी काम होगा तुम्हारा, वैसे काम होने वाला नहीं है। और देखिए ये बहुत सारी लेडीज़ें रहती है ना, कहती है कि हमारे घर से ही फुर्सत नहीं मिलती, घर से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो घर पे क्या है, घर पे बस बनाना खाना और घर की साफ़ सफाई करना, यही तो काम रहता है घर पे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा काम करो ना, तब पता चलता है कि एक्स्ट्रा काम कैसे किया जाता है और कैसे पैसे कमाए जाते हैं। क्या खाना, क्या खाओ पड़े पड़े मज़े से और काम करो और झाड़ू पोछे बर्तन करो और नींद निकालो, यही तो काम है घर में और है क्या। तो मैं वो भी सब मैं करती हूँ। उसके बाद भी मैं देखिए मेरा काम भी करती हूँ, मैंने एक्स्ट्रा काम भी करती हूँ। अगर तुमको ऐसा लगता है ना, तो एक बार बाज जो रहता है ना, बाज से सीखो कुछ। बाज चाहे वो 40 के बाद उसकी उम्र हो जाती है 40 साल की, उसके बाद में उसके पंख भारी हो जाते हैं। मतलब पंख भारी हो जाते हैं और उसकी चोंच मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है मतलब। तो वो पंखों से उड़ भी नहीं सकता है और चोंच से खा भी नहीं सकता है। तो बाज खुद सोचता है कि मैं अब कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे पंख भारी हो गए, उड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। वो कहीं कठोर चट्टान पे जाके बैठता है और वहाँ अपनी ही चोंच से पहले अपने एक एक पंख उखाड़ के फेंकता है। सारे पंख वो बाज अपने उखाड़ के फेंक देता है। उसके बाद कठोर चट्टान पे अपने चोंच को अपने ही ताकत से वो तोड़ता है। तो उसको करीबन तोड़ने के करीबन 6 महीने बाद उसकी चोंच नई आ जाती है, उसके पंख भी नए आ जाते हैं और बाज वापस अपनी उड़ान भरने में सक्षम हो जाता है। तो कुछ तो तुम इंसान हो, तुम इंसानों से तो पक्षी अच्छे हैं ना। तो वो चाहे कितना भी हो उसके बाद भी अपनी जगह पे आ जाता है, वो वापस उड़ान भरता है, वापस अपने शिकार पकड़ने में मजबूत हो जाता है और अपनी चोंच से शिकार तोड़ तोड़ के खाने में वापस सुरक्षित, तो वो अच्छा हो जाता है। मतलब नया जन्म हो जाता है एक तरह से उसका। तो तुम तो ऐसे नहीं हो ना, तुम्हारे तो हाथ है पाँव है, तुम बुद्धि से भी विकसित बुद्धि वाले हो। तुम ऐसे तो जानवर तो हो नहीं, तुम्हारी दिमाग भी चलता है, हाथ पाँव चलता है, तुम बोल भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो फिर कमा के क्यों नहीं खा सकते हो।
फिर भीख मांगने का कौन सा तरीका है, भीख मांग मांग के खाते हो। और मैं जहाँ जहाँ पे मेरी बुटीक है ना, वहाँ पे तो रोज़ के कितनी औरतों को भगा देती हूँ मैं। बच्चे उठा के आती है, बोले कि है ना मेरे बच्चे की मानता है तो मेरे को 500 रुपये की ज़रूरत है, तो तुम 5-10 रुपये दो। अरे तो मानता ली तुमने तो मेरे से पूछ के ली थी क्या? मैं मेरे से भीख मांगेगी तभी तेरे बच्चे की मानता उतरेगा क्या? तो मैं रोज़ 2-3 औरतें आती है, मतलब रोज़ की टेंशन है, इसलिए मैं दरवाज़ा लगा के ना मेरे काम पे ध्यान देती हूँ। दूसरों पे फालतू लोगों पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ, फालतू बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है सबसे बड़ी प्रेरणादायक कहानी। क्योंकि बाज अगर वो पक्षी होकर मेहनत कर सकता है, वो अपने खुद के बल पे वापस अपना नया शरीर बना लेता है और वापस तैयार हो जाता है वो, तो तुम तो इंसान हो भाई, कमा के खा सकते हो ना। तो इसी तरीके से अपने को भी कुछ सीखना चाहिए। जहाँ पे भी कोई अच्छी बातें मिल रही है तो वो ज़रूर सीखना चाहिए और उस बात पे ध्यान देना चाहिए, ताकि क्या है कि अपने आने वाले समय में अपने कहीं भी वो बात अपने ऊपर कहीं भी लागू हो जाती है और कहीं भी अपने काम आ सकती है। तो देखिए दोस्तों, चारों ब्लाउज मेरे बन चुके हैं। यहाँ पे आया था एक लहंगा, उसके लगानी थी चेन, तो 50 रुपये की ये चेन लगा दी है मैंने लहंगे पे, लहंगा फिटिंग कर दिया है। और इसके बाद में मेरे को और भी काम करना है, तो मैं जो वो भी काम करूँगा आज। तो देखिए ये इस टाइप से मैंने लगाई है ये वाली चेन, क्योंकि ये लहंगा ऑलरेडी रेडी है, ये तो रेडीमेड वाला है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस चेन ऐड करना है और नीचे से एक फड़ के की सिलाई लगानी है। तो मेरी मशीन रुक गई थी, चल नहीं रही थी बराबर, इसके बहुत मोटा था वो, तो मैंने थोड़ा सा पीछे से सिलाई लेके ना इसको फिटिंग कर दिया है। और यहाँ पे मैं रात में कटिंग करी थी मैंने गाउन की, तो ये सबसे पहले निकाल के रखती हूँ नाप, उसके बाद मैं निकालती हूँ ये कपड़े, कटिंग करे हुए कपड़े हैं। तो 3 गाउन है मेरे पास में, जिसको बुर्का गाउन बोलते हैं। तो ये बुर्का गाउन बना रही हूँ मैं, वो तीनों बुर्का गाउन बना के ने रेडी करना है। तीनों तो नहीं बनेगा क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है, इस बीच में फिर कोई आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस बीच में मेरे 2 आईब्रो वाली आई थी, तो उनका भी मैंने करा है। और ये बुर्का गाउन एक तो मैंने रेडी कर दी है, उसके बाद में बाकी करूँगी कल।